अस्सलाम वालेकुम। आज मैं सूजी का हलवा बनाना सिखाऊंगी, सिंपल सा। और ये मैंने 1 कप सूजी ली है और 1 कप चीनी ली है, थोड़ी कम है 1 कप से, और देसी घी लिया है मैंने 1 कप। और इसमें जो है ये देसी घी है, चाहे नॉर्मल भी ले सकते हैं आप। और इसमें जो है मैंने जो मेवा मुख्तलिफ होता है वो लिया है, जैसे पिस्ता, बादाम, काजू भी था मेरे पास, वो ले लिया मैंने। तो ये 2-3 तरह के, और इलायची भी मैंने 2 ली है। तो इसमें डालने के लिए वो भी तोड़ के मैं रख दूंगी। तो इसमें जो है ना, अब मैं सूजी को ब्राउन करती हूँ देगची में। ये देखिए मैंने सब चीज़ें देगची में डाल दी है। सूजी भी डाल दी है और घी भी डाल दिया, देसी घी था वो डाला है। और अब इसको मैं थोड़ी देर तक ब्राउन करने के लिए रख दूँगी। ये मुस्तकिल चमचा चलाते रहिएगा ब्राउन ताकि हो जाए। तो ये ब्राउन हो जाएगा, जले नहीं कहीं इधर उधर से। कभी कभी ऐसा होता है कि हम थोड़ा छोड़ देते हैं तो वो साइडों पे से जल जाता है। तो ये अच्छे तरीके से आपने इसको चमचा चलाना है और इसको थोड़ी थोड़ी देर के लिए। और ये देखिए मिक्स कर रही हूँ अच्छी तरह से, कोई गुठली वगैरह ना रहे इसमें। और इसलिए जो है ना, इसको चमचा चला रही हूँ मैं मुस्तकिल। और चमचा चलाती रहूँगी तब तक ब्राउन नहीं हो जाता। ये थोड़ा लाइट ब्राउन, गोल्डन ब्राउन हो जाता है ना, फिर उसका हलवा बहुत अच्छा बनता है। तो ये देखिए मैंने अच्छी तरह से चमचा चलाया है इसको। और ये ब्राउन करने के लिए ऐसे थोड़ी देर तक करती रहूँगी मैं, थोड़ी थोड़ी देर में, जैसे जैसे पकेगा। ये देखें, ये मैंने ब्राउन कर लिया है इसको, लाइट ब्राउन कर लिया है, और ज़्यादा डार्क नहीं किया, वो काला काला सा बुरा लगता है। तो ये गोल्डन ब्राउन कर लिया है मैंने। और अब इसमें जो है मैं बाकी की सारी चीज़ें डाल दूँगी। ये मेवा डाल दूँगी, इसको थोड़ा सा हिलाऊँगी ताकि ये मेवा भी थोड़ा हल्का सा गर्म हो जाए, अच्छा लगेगा। और इसमें चीनी भी मैंने डाल दी है। और अब इसमें पानी डाल दूँगी थोड़ी देर के लिए। थोड़ा थोड़ा पानी डालूँगी और भूनती जाऊँगी इसको ना। तो इसमें इस तरह करके मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डाल दिया और भूनती भी जा रही हूँ। बहुत मज़े का, बहुत अच्छा बनता है। अब हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि आपने ट्राई किया तो आपको कैसा लगा है। तो ये इस तरह करके मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल डाल के मैं हिलाती जाऊँगी इसको, ताकि ये कि ये पक जाए अच्छे तरीके से। देखिए ये थोड़ा थोड़ा मैंने पानी डाला है, और इस तरह करती जाऊँगी इसको थोड़ी थोड़ी देर के लिए। चमचा चलाती जाऊँगी थोड़ी देर तक। और इसको जो है ना, बहुत अच्छा हो जाएगा जब ये अच्छी तरीके से पक जाएगा। तो फिर इसका जो है ना, इसको डिश आउट करूँगी। ये देखिए अभी मैं चमचा चला रही हूँ, पर तकरीबन 15-20 मिनट तक चलाती रहूँगी इस तरह। और ये अच्छी तरह से हो जाएगा ताकि पक जाएगा ये देखें, तकरीबन थोड़ा थोड़ा रहता है, हो गया है ये। और इस तरह भूनूंगी मैं इस आपकी मर्ज़ी, अगर आप घी डालेंगे तो वो भी डाल दीजिएगा। और घी में बहुत अच्छा बनता है, ऑयल में इतना कुछ खास नहीं बनता। ये जो मीठा होता है ये घी में बहुत अच्छा बनता है। देसी घी हो तो बहुत ही अच्छा है, चलो नुकसान नहीं देगा। और इस तरह मैंने देखें, ये चमचा चलाती जा रही हूँ और थोड़ा थोड़ा पानी डाला है मैंने। जब तक अच्छे तरीके से नहीं पक जाता, जब तक इस तरह करूँगी मैं आपको इसमें मीठे में लड्डू भी बनाना सिखाऊंगी। मीठे जो होते हैं, मेवे के लड्डू होते हैं, वो बनाना सिखाऊंगी, पंजीरी बनाना सिखाऊंगी। इस सर्दियों में मैं आपको सूप मुख्तलिफ़ किस्म के बनाना सिखाऊंगी। और आप मेरे चैनल को देखते रहिएगा। आप लाइक कीजिएगा, ताकि ये कि ये जो है ना, आप हमारे सब आपके पास आते रहें हमारे रेसिपी। ये थोड़ी देर मैंने दम पे रख दिया था, हल्की आंच पे बिल्कुल। तो ये देखें, ये बहुत अच्छा हो गया है और बहुत अच्छा बन गया है ये देखें, इसकी शक्ल देखें कितनी अच्छी आई है, लाइट ब्राउन सी आई है। और बहुत अच्छा लग रहा है, दिखने में भी अच्छा लग रहा है और खाने में तो और भी ज़्यादा अच्छा है। ये देखें, ये सारा कहीं से जला भी नहीं है, हल्की आंच रखी थी। तेज़ आंच कर देंगे तो जल जाएगा ये। तो ये देखें, ये बहुत ज़बरदस्त किया हुआ है। इसके अंदर मैंने मेवा डाल के मिक्स कर दिया था, ऊपर से लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। और ये देखें, ये डिश आउट करूँगी इसको मैं अब प्लेट में। और ये देखें, ये मैंने इसमें रख दिया, बहुत मज़ेदार बनता है, बहुत अच्छा बनता है। देखिए ज़बरदस्त हलवा बन गया है। देखिए शक्ल से भी बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत मज़े का हलवा बना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।